दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि चरणामृत क्यों पिलाया जाता है, चरणामृत प्रसाद में क्यों दिया जाता है, इसका क्या कारण है। दोस्तों बात उस समय की है, एक बार भगवान श्री कृष्ण जब अस्वस्थ हो गए, नंद बाबा और माता यशोदा ने सारे वैद्यों को बुलाकर उनका काफ़ी उपचार कराया, जिनसे उनके स्वास्थ्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय जो उनकी गोपियाँ थी वह भी चिंतित होकर भगवान श्री कृष्ण को देखने आई और भगवान श्री कृष्ण को अस्वस्थ देखकर वो सभी विलाप करने लगी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोपियों से कि अगर कोई भी गोपी हमें प्रेम करती है तो अगर वो मुझे चरणामृत पिला दे तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। इस पर सारी गोपियाँ चिंता में पड़ गईं, कोई भी उसे चरणामृत पिलाने के लिए तैयार नहीं हुई। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रही थी कि अगर हम इनको चरणामृत पिलाएंगे तो हम पाप के भागीदार हो जाएंगे, हमें नरक भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम इनसे प्रेम करते हैं और ये हमारे पूजनीय भी हैं। इसलिए किसी भी गोपी ने भगवान श्री कृष्ण को चरणामृत नहीं पिलाया। उसी समय की बात है कि राधा भी वहां आ पहुंची। वो भी भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते राधा भी वहां आ पहुंची और राधा ने जब भगवान श्री कृष्ण को अस्वस्थ देखा तो वो काफ़ी चिंतित हो गई और वह विलाप करने लगी, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। दोस्तों अगर संसार में प्रेम की परिभाषा दी है, प्रेम का महत्व बताया है और प्रेम की पवित्रता दी है, तो भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम से ही हम प्रेम की परिभाषा को जानते हैं और उनके ही प्रेम के द्वारा इस प्रेम की उत्पत्ति भी हुई है। तो दोस्तों जब राधा विलाप करने लगी तो सारी सखियों ने राधा जी से बताया कि भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि अगर कोई गोपी इनको चरणामृत पिला दे तो यह स्वस्थ हो जाएंगे, मगर ऐसा करेगा कौन? क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण को हम चरणामृत पिलाएंगे तो हम नरक के भागीदार होंगे। अगर ये अस्वस्थ नहीं हुए तो हमें जीवन भर कभी संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। इस बात पर राधा ने मन में संकल्प किया कि हम भगवान श्री कृष्ण को चरणामृत पिलाएंगे, क्योंकि अगर ये स्वस्थ नहीं हुए तो मैं नरक भोगने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों प्रेम में यही होता है कि एक दूसरे के दुख सुख में साथ देना, एक दूसरे का दुख सुख बांटना और एक दूसरे पर त्याग और बलिदान हो जाना। प्रेम की यही परिभाषा है, प्रेम का यही महत्व है और प्रेम इसी को कहते हैं। दोस्तों राधा ने अपने चरणों को धुला और जो चरणामृत उससे एकत्रित हुआ वो जाकर भगवान श्री कृष्ण को पिला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब चरणामृत पिया तो वो स्वस्थ हो गए। दोस्तों उसी दिन से इस चरणामृत प्रसाद को बांटने की परंपरा चली है और यही चरणामृत इसीलिए बांटा जाता है कि इस चरणामृत को, क्योंकि भगवान के चरणों का जो अमृत होता है उसे ही चरणामृत कहते हैं, इसीलिए प्रसाद में चरणामृत बनाया जाता है। इससे हमारे जीवन के सारे दुख दर्द क्षण भर में मिट जाते हैं। दोस्तों इसी चरणामृत के द्वारा एक हमें शक्ति मिलती है, इसीलिए प्रत्येक पूजा पाठ में अक्सर करके भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु या नारायण जी की पूजा में चरणामृत का प्रज्वलन किया जाता है। चरणामृत इसीलिए वितरित किया जाता है ताकि भक्तों को एक नई शक्ति मिले और उनके अंदर से सारे गंदे विकार नष्ट हो जाएं और वो स्वस्थ हो जाएं, भगवान श्री कृष्ण या भगवान में लीन हो जाएं, जिसे पौराणिक कथाओं में यह कथा मिलती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री राधे।